अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से बताऊं कि वो अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुकी है और अगले चंद रोज़ में आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक नई लुक के साथ आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम मिलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि वो 30 जनवरी तक तमाम काम जो फिनिशिंग वर्क भी है वो भी मुकम्मल कर लेगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि फ़िरोज़पुर रोड से कज़ाफ़ी स्टेडियम के फार एंड तक जाने वाली जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो लिबर्टी यानी गुलबर्ग के एरिया से कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी सड़कें बनने का अमल जारी है। ये तो थी कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से अपडेट। लेकिन क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है वो है अपना पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मुल्तान में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, उसका पहला रोज़ जो है वो फोग, वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स और पाकिस्तानी जो कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के नाम रहा। किसी एक के नाम नहीं रहा। इसमें एक कलेक्टिव कारकर्दगी आई है। वेस्ट इंडीज़ की जानब से भी कारकर्दगी सामने आई है उनके बॉलर्स ने पाकिस्तान के। और चौथी विकेट जो है वो जो 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन का जो पहला रोज़ था उसका पहला सेशन मुकम्मल तौर पर ख़राब मौसम की नज़र हो गया और दूसरे सेशन के तकरीबन उसके भी 1 घंटे के बाद आलमोस्ट वो मैच शुरू हुआ। और पहले रोज़ का जो खेल है वो मुकम्मल जो 90 ओवर्स का खेल होता है वो नहीं हो सका। और कभी इम्कान यही है कि आइंदा 2 रोज़ में भी वहाँ पर मुल्तान में अगर इसी तरह का वेदर रहा तो फिर वहाँ पर मुकम्मल ओवर नहीं होंगे। अब ये जो महदूद ओवर्स हैं या कम ओवर्स हैं, इनमें पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ को किस तरह टैकल करेगी, ये एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक इस तरह का है कि वो वेस्ट इंडीज़ जो जिसे माजी में काली आंधी कहा जाता था कि वो उसकी विकटें गिराने में जल्द से जल्द उनकी विकटें गिरा दें। आपके पास साजिद खान है, आपके पास नुमान अली है, आपके पास इब्रार अहमद है, आपके पास सलमान अली आगा है। 4 स्पिन बॉलर हैं आपके पास। गो कि आपने एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाने को तरजीह दी। और माजी में इसी मैदान में जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने सिर्फ आमिर जमाल जो फास्ट बॉलर था उसके साथ मैदान में उतर रहे थे। लेकिन इस मरतबा आमिर जमाल को के साथ नहीं बल्कि दूसरे फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान का स्पिन अटैक यहाँ पर कर सकेगा? लेकिन उससे पहले क्योंकि पाकिस्तान ने अभी 4 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए हैं और 150 रन भी नहीं बनाए, क्या अगली जो 6 विकेटें हैं वो स्कोर में 150-200 रन का इजाफा करके 250-300 रन बना लेंगे? अगर 250-300 रन 300 रन तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोर्ड पर बना लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड पर बना लेती है तो फिर तो बड़ा ही शानदार मुकाबला हो जाएगा और पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ को काबू करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बोर्ड पर रन्स बनाएं। आपके बॉलर उस वक्त आपके वो रन्स का दिफा कर पाएंगे जब पीछे रन्स होंगे। तो ऐसी सूरत में जब पीछे रन्स होंगे तो फिर ही आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है। पहले रोज़ का खेल जिस तरह मैंने बताया कि उसमें तकरीबन 50 ओवर्स का खेल जो है वो ज़ाया हो गया। पहले मैच ख़त्म करना पड़ा, मैच ताख़ीर से शुरू हुआ और उसके बाद लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने वो टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। और काफ़ी हद तक पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो है वो दुरुस्त भी था। क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 250 से 300 रन बना, मैं ये नहीं कहता कि किसने क्या किया, बाबर आजम के लिए भी ये टेस्ट मैच यादगारी बन सकता है क्योंकि पहली इनिंग्स में तो वो बड़ा रन्स नहीं कर सके। इसी तरह अब मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट कैप दी गई और वो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट कैप हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद हुरैरा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिसकी बिना पर एक लंबे अरसे से आवाज़ उठ रही थी मोहम्मद हुरैरा को क्यों नहीं टीम में शामिल किया जा रहा। बदकिस्मती है अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान टीम के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो खातर खा कारकर्दगी ना दिखाने की बिना पर पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए हैं।
अब मोहम्मद हुरैरा के पास मौका है, वही मुकाम है, वही फर्स्ट यानी कि ओपनिंग की स्लॉट है। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो शायद अब्दुल्ला शफीक की वापसी जो है वो मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला शफीक ने अगर वापसी करनी है तो अब्दुल्ला शफीक को रन्स करना होंगे, डोमेस्टिक में रन्स करना होगा, एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों का इजहार करना होगा। क्योंकि अब मोहम्मद हुरैरा को वहाँ पर मौका मिला है। अब मोहम्मद हुरैरा के लिए पहली इनिंग्स में तो वो बड़ा स्कोर बोर्ड पर नहीं बना सके, जिस तरह माजी में हमारे कुछ खिलाड़ी अपनी जो पहला टेस्ट मैच या इफ्तिताही डेब्यू था उस पर उन्होंने यादगारी इनिंग्स बनाई है। अभी मोहम्मद हुरैरा के पास दूसरी इनिंग्स का मौका मौजूद है, तो वो उसमें भी अगर संची स्कोर करते हैं तो टेस्ट डेब्यू में वो संची स्कोर करने वाले बन जाएंगे। लेकिन मोहम्मद हुरैरा को स्कोर करना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने बात की बाबर आजम की, तो बाबर आजम के पास एक बेहतरीन मौका है। यहाँ पर वो एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। उनका वो नया रिकॉर्ड क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जो 50s की तादाद है, यानी कि जो निसफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, वो 99 है। अगर इस टेस्ट मैच में वो ये शतक लगाते हैं, 50 का शतक लगाते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि बाबर आजम वो बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में निसफ सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल की है। तो अब वो सिर्फ एक शतक के वो कह सकते हैं कि दूरी पर है। पहली इनिंग्स में तो वो नहीं बना सके, अब दूसरी इनिंग्स में वो अपनी इनिंग्स को और निसफ सेंचुरी फिर सेंचुरी में तब्दील करते हैं, ये तो दूसरी इनिंग्स में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं दाद देना चाहूँगा मोहम्मद रिजवान को और उसके साथ साथ जो नायब कप्तान सऊद शकील को, कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को एक मुश्किल सूरत हाल में संभाला दिया जब 34 या 40 पे स्कोर के पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पवेलियन लौट गए थे। और उसके बाद तकरीबन 100 रन के करीब, 9500 के करीब उन्होंने पार्टनरशिप कायम करके पाकिस्तान को उस मुश्किल सूरत हाल से निकाला है जिसका ख़तरा पड़ गया था कि पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार हो गई है। अभी तक जो मुल्तान टेस्ट है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के लिए ओपन है। वेस्ट इंडीज़ अगर पाकिस्तान को 200 रन से कम आउट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो अगली बारी में, अपनी बारी में अगर वो 300-400 रन बनाता है दूसरी इनिंग में, फिर पाकिस्तान के लिए जो तीसरी इनिंग्स है, यानी कि पाकिस्तान की दूसरी और टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग्स, उसमें फिर पाकिस्तान का एक सख्त इम्तहान शुरू हो जाएगा। क्या हम उस लीड को उतारेंगे या फिर हम बोर्ड पर बड़े रन्स बनाकर फिर चौथी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ का शिकार करेंगे। अब ये तो देखना पड़ेगा दूसरे तीसरे और चौथे रोज़ का खेल किस तरफ जाता है। आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में चौथे से पाँचवें रोज़, चौथे रोज़ में फैसले का पता चल जाता है कि ये टेस्ट मैच फैसले की तरफ जा रहा है या ड्रॉ होने की जानब जा रहा है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मैं हमेशा, ये मेरा बिलीव है कि हर सेशन का खेल मुख्तलिफ होता है। अगर पहला सेशन होगा तो उसका वो जो विकेट है वो कुछ और बिहेव कर रही होगी, दूसरे सेशन में विकेट कुछ और बिहेव करती है और तीसरे सेशन में विकेट कुछ और बिहेव करती है। यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ साथ बॉलर्स का भी इम्तहान होता है। यही थी मेरी आज की वीडियो और मैं आप लोगों से चाहता था कि आप लोगों को कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से भी अपडेट दूं और जो मुल्तान में टेस्ट मैच शुरू है उसके हवाले से भी आप लोगों को बाखबर करूं कि पहले रोज़ क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।